कहते हैं असली अमीर वो नहीं होता जो बाहर से अमीर दिखता है। असली अमीर वो होता है जिसके पास छुपा हुआ पैसा होता है। आज की कहानी एक ऐसे इंसान की है जो हर महीने मेहनत करता था, लेकिन महीने के आखिर में उसकी जेब खाली हो जाती थी। वो सोचता था, मैं इतना काम करता हूँ, फिर भी पैसे क्यों नहीं बचते। लेकिन एक दिन उसे एक ऐसा सच पता चला जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। और वो सच था, पैसों को दिखाना नहीं, छुपाना सीखो। संघर्ष की शुरुआत। रमेश एक साधारण आदमी था। एक छोटी कंपनी में काम करता था। महीने की सैलरी 18,000 रुपए। घर में पत्नी सीमा और 10 साल की बेटी पूजा। हर महीने वही कहानी दोहराई जाती थी। सैलरी आती और कुछ ही दिनों में खत्म हो जाती। बिजली का बिल, स्कूल की फीस, राशन, दवाई, सब कुछ देने के बाद जेब खाली हो जाती। एक रात रमेश टेबल पर बैठे बैठे हिसाब लगा रहा था। बिलों का ढेर सामने पड़ा था और माथे पर चिंता की लकीरें। उसी समय उसकी पत्नी सीमा आई और बोली, इतनी चिंता क्यों करते हो। रमेश ने गहरी सांस ली और बोला, चिंता कैसे न करूं, इतनी मेहनत करता हूं, फिर भी पैसे बचते नहीं। दिखावे की दुनिया। रमेश के सामने वाले घर में विकास रहता था। विकास उसी कंपनी में काम करता था। सैलरी भी लगभग उतनी ही थी, लेकिन उसका रहन सहन देखकर कोई नहीं कह सकता था कि उसकी सैलरी कम है। हर महीने नया मोबाइल, नए कपड़े और हर रविवार पार्टी। एक दिन विकास ने रमेश को अपना नया मोबाइल दिखाते हुए कहा, देखो रमेश भाई, 22,000 का नया फोन लिया है। रमेश मुस्कुरा तो दिया, लेकिन अंदर से टूट गया। उसे लगा, जब हमारी सैलरी बराबर है तो ये इतना अमीर कैसे दिखता है और मैं इतना परेशान क्यों हूँ। एक छोटी इच्छा, बड़ा दर्द। एक दिन रमेश घर आया। उसकी बेटी पूजा दौड़कर आई और बोली, पापा, मेरी क्लास में सबके पास नया स्कूल बैग है, मुझे भी नया बैग चाहिए। रमेश कुछ पल के लिए चुप हो गया। उसकी जेब में पैसे नहीं थे। उसने धीरे से कहा, अगले महीने ले देंगे बेटा। पूजा का चेहरा उतर गया। उस दिन रमेश को पहली बार महसूस हुआ, गरीबी सिर्फ पैसों की नहीं होती, कभी कभी मजबूरी की भी होती है। असली सीख। एक शाम रमेश अपने पुराने दोस्त मोहन से मिला। मोहन बहुत साधारण इंसान था। पुराने कपड़े, पुराना मोबाइल, लेकिन चेहरे पर सुकून। रमेश ने पूछा, यार मोहन, तुम हमेशा इतने शांत कैसे रहते हो। मोहन मुस्कुराया और एक लाइन बोली, पैसों को दिखाना नहीं, छुपाना सीखो। रमेश चौंक गया। मतलब? मोहन ने समझाया, हर महीने जो पैसा तुम दिखावे में खर्च करते हो, वही पैसा अगर छुपा कर रखो तो वही तुम्हारा भविष्य बनाता है। बदलाव की शुरुआत। उस दिन से रमेश ने एक छोटा सा नियम बनाया, हर महीने 20% पैसा बचाना। शुरुआत में मुश्किल हुई। कई बार मन हुआ, नया फोन खरीद ले, नए कपड़े ले ले, लेकिन उसने खुद को रोका। धीरे धीरे उसने एक छोटी सेविंग शुरू कर दी। पहले 500 रुपए, फिर 1,000 रुपए, फिर 2,000 रुपए, और कुछ महीनों बाद उसे महसूस हुआ, उसकी जिंदगी बदलने लगी है। बड़ा सच, 5 साल बाद रमेश वही आदमी था, लेकिन अब उसकी हालत बदल चुकी थी। उसके पास एक इमरजेंसी फंड था, थोड़ी सेविंग थी, और सबसे बड़ी बात, उसके चेहरे पर सुकून था। उधर विकास, जो हर महीने दिखावा करता था, वो कर्ज में डूब चुका था। EMI, उधार और तनाव। तब रमेश को समझ आया, जो पैसा दिखता है वो खर्च हो जाता है, और जो पैसा छुपता है वो बढ़ता है। दोस्तों, इस कहानी का मतलब सिर्फ इतना है, असली अमीर बनने के लिए महंगे कपड़े या फोन की जरूरत नहीं होती, जरूरत होती है सही आदतों की। याद रखिए, पैसों को दिखाना नहीं, छुपाना सीखो, क्योंकि दिखावे की आदत आपको गरीब बनाती है और बचत की आदत आपको मजबूत बनाती है। पिछले भाग में आपने सुना कैसे रमेश हर महीने मेहनत करने के बाद भी परेशान रहता था और कैसे उसके दोस्त मोहन ने उसे एक सिंपल लेकिन पावरफुल सलाह दी।
पैसों को दिखाना नहीं, छुपाना सीखो। रमेश ने इस बात को सीरियसली लिया और हर महीने थोड़ी थोड़ी सेविंग शुरू कर दी। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी, क्योंकि सेविंग करना आसान नहीं होता, खासकर तब जब चारों तरफ दिखावे की दुनिया हो। सबसे मुश्किल फैसला। एक दिन रमेश के ऑफिस में बोनस मिलने की खबर आई। सब लोग खुश थे और बात कर रहे थे कि बोनस से क्या खरीदेंगे। कोई नया मोबाइल लेने वाला था, कोई टीवी, तो कोई नई बाइक। रमेश के मन में भी ख्याल आया, क्यों न मैं भी एक नया मोबाइल खरीद लूं। उसका पुराना मोबाइल बार बार हैंग करता था। लेकिन तभी उसे मोहन की बात याद आई, जो पैसा दिखता है वो खर्च हो जाता है। उसने गहरी सांस ली और एक बड़ा फैसला किया, इस बोनस को खर्च नहीं, सेव करेगा। उस दिन रमेश ने खुद पर पहली जीत हासिल की। लोगों की बातें। कुछ दिनों बाद मोहल्ले में एक शादी थी। सब लोग नए कपड़े पहनकर आए थे। विकास भी नई जैकेट पहनकर आया और रमेश को देखकर मुस्कुराया। विकास हल्की हंसी में, क्या बात है रमेश भाई, हर बार वही पुराने कपड़े, थोड़ा चेंज भी कर लिया करो। कुछ लोगों ने हंसना शुरू कर दिया। रमेश को बुरा लगा, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया, क्योंकि अब उसे समझ आ चुका था, लोग कपड़े देखते हैं लेकिन फ्यूचर नहीं देखते। उस रात रमेश ने फैसला किया, मैं लोगों की बातों से नहीं, अपने लक्ष्य से चलूंगा। पहला बड़ा फायदा। करीब 1 साल बाद एक दिन अचानक सीमा की तबीयत खराब हो गई। उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। डॉक्टर ने कहा, कुछ टेस्ट्स कराने होंगे। रमेश घबरा गया, लेकिन तभी उसे याद आया, उसके पास इमरजेंसी फंड है। उसने तुरंत पैसे निकाले और बिना किसी से उधार लिए इलाज शुरू करा दिया। उस दिन रमेश को पहली बार सेविंग की असली ताकत समझ आई। सेविंग सिर्फ पैसा नहीं होती, सुकून होती है। विकास की सच्चाई। एक दिन रमेश ऑफिस से घर लौट रहा था, तभी उसने देखा विकास किसी से फोन पर जोर जोर से बात कर रहा था। विकास घबराई आवाज में, भाई थोड़ा टाइम दे दो, EMI भर दूंगा। रमेश हैरान रह गया। कुछ दिनों बाद उसे पता चला, विकास के ऊपर बहुत सारा लोन था। मोबाइल EMI, बाइक EMI, क्रेडिट कार्ड का बिल, सब कुछ मिलाकर वो कर्ज में डूब चुका था। तब रमेश को समझ आया, जो बाहर से अमीर दिखता है वो अंदर से गरीब भी हो सकता है। समय धीरे धीरे बीतता गया। 5 साल बाद रमेश की जिंदगी बदल चुकी थी। उसने एक छोटी FD कर ली थी, थोड़ा इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया था, और सबसे बड़ी बात, उसके पास अब किसी मुसीबत से लड़ने की ताकत थी। एक दिन रमेश ने अपनी बेटी पूजा को नया स्कूल बैग दिलाया। वही सपना जो कभी अधूरा रह गया था। पूजा खुश होकर बोली, पापा आप सबसे अच्छे हो। उस दिन रमेश की आंखों में खुशी के आंसू थे। दोस्तों, इस कहानी में रमेश कोई खास इंसान नहीं था। वो एक साधारण आदमी था, जिसने सिर्फ एक आदत बदली, दिखावे की आदत छोड़ी और बचत की आदत अपनाई। याद रखिए, पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन पैसा बचाना उससे भी ज्यादा जरूरी है। और जिंदगी का सबसे बड़ा सच, पैसों को दिखाना नहीं, छुपाना सीखो, क्योंकि जो पैसा दिखता है वो खत्म हो जाता है, और जो पैसा छुपता है वही एक दिन आपकी ताकत बन जाता है। तो दोस्तों, ये ऑडियो समरी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर ये ऑडियो समरी यूजफुल लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें और हमारे इस चैनल रिच माइंडसेट 0202 को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं एक और ऑडियो समरी के साथ। तब तक रखें अपना बेहतर ख्याल। जय हिंद।